पौधों में श्वसन श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कोई भी जो पेड़ पौधा रहता है उसमें उसका प्रत्येक भाग श्वसन करता है। ठीक है, उसका प्रत्येक भाग श्वसन करता है। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधों में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रोसेस से? विसरण द्वारा। विसरण प्रक्रिया में क्या होता है? गैसों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, अर्थात जिधर ज्यादा है वहां से कम की ओर जो स्थानांतरण होता है उसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है अर्थात श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है, विनिमय होता है, वह किस प्रोसेस से? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण द्वारा पत्तियों में, तना में और जड़ में, ठीक है, इन तीनों भागों में होता है। पत्तियों में आपको पता है कि महीन महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इसी रंध्र से वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पुराने पुराने जो वृक्ष हैं, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, उसके तना में एक कठोर परत जैसा होता है जिसको छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? छाल। ध्यान से देखेंगे उस छाल में भी पतला पतला आपको छिद्र जैसा दिखाई पड़ेगा। उन छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस वात रंध्र द्वारा उसके तने में ऑक्सीजन प्रवेश करता है और श्वसन के फलस्वरूप CO2 निकलता है। ठीक है, तो तना में भी क्या होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तीसरा, मिट्टी के नीचे जो पेड़ पौधे का जो जड़ रहता है वह मिट्टी के कणों के बीच बीच में जो हवा है, ठीक है, उस हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मिट्टी के कणों के बीच बीच में खाली स्थान रहता है कि नहीं? और उसी खाली स्थान में जड़ में आप ध्यान देंगे उसके अंतिम सिरे पर एक बहुत ही पतला रोम जैसा निकला रहता है जिसको क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। और वह मिट्टी के कणों के बीच में से घुसा हुआ रहता है और वहीं से वह ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान देंगे, आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई पेड़ पौधा को हम पानी दे रहे हैं, रोज सुबह शाम पानी दे रहे हैं, उसके बाद वह पौधा तैयार नहीं हो पाता, वह क्या होता है? मर जाता है। क्यों मर गया वो? कोई व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु प्यास से भी मर जाता है, यानी पानी की कमी से भी मर जाता है, और ज्यादा पानी पिलाने से भी मर जाता है। पता है कि नहीं? यानी कम पानी नहीं पानी मिला है तो प्यास से भी मर जाता है, और कोई कोई क्या होता है? ज्यादा पानी पीने से भी मर जाता है। तो वही स्थिति पेड़ के साथ भी, पौधे के साथ भी होता है। अब ध्यान देंगे, आप देखेंगे मान लो कोई पेड़ इस प्रकार से है और इसके चारों ओर गड्ढा है। इसके चारों ओर क्या है? गड्ढा है। और इस गड्ढे में बहुत ज्यादा समय तक जब पानी जमा है तो यह पानी क्या होगा बताओ? रिसते हुए धीरे धीरे नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो कहां पर भरेगा? जहां जहां पर बीच में हवा भरा हुआ था उस हवा को वहां से क्या करेगा? वो निकाल देगा और वहां पर क्या घुस जाएगा? पानी घुस जाएगा। ठीक है, मतलब जहां से यह मूल रोम जड़ ऑक्सीजन लेता था, अब उस ऑक्सीजन की जगह पर, उस हवा की जगह पर, अब वहां पर हवा अब नहीं है। क्या भर गया? पानी भर गया। ठीक है, तो जब पानी भर गया तो इसका जड़ अब श्वास नहीं ले पाएगा, और जब जड़ में श्वसन नहीं होगा तो जड़ मर जाता है, और जब जड़ मर गया तो ये ऊपर का पौधा भी मर गया। ठीक है, यही कारण है कि किसी पौधा के आसपास ज्यादा समय तक जब पानी जमा रहता है तो वह पौधा भी मर जाता है। या तो आप कोई पौधा लगाएं, दिन भर पानी में डुबा के रखते हैं, ठीक है, इसके कारण भी क्या होता है? पौधा मर जाता है। किसी गमला में या डब्बा में मान लो पौधा लगाएं। एक चीज और आप लोग ध्यान दिए होंगे, मिट्टी का जब कोई गमला लगाते हैं तो उसमें नीचे में एक छेद रहता है, देखो ना, नीचे में या साइड में छेद रहता है। क्यों? यदि छेद नहीं रहेगा तो आप कितना ही पानी देते रहो पौधा लगने वाला नहीं। क्यों नहीं लगेगा बताओ? अब इसका जो जड़ है वह श्वसन लेगा, करेगा कि नहीं? और श्वसन करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, हवा होना चाहिए। और जब इसमें पानी सुबह शाम देते रहेंगे तो क्या होगा? इस मिट्टी में एक जरा भी हवा नहीं रहेगी, और जब मिट्टी में हवा नहीं रहेगा यह जड़ श्वसन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखेंगे जो गमला रहता है उसमें क्या रहता है? छिद्र किया हुआ रहता है, ताकि जब ज्यादा पानी हो तो ये क्या हो? इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, पानी आप दिए, पानी जितना एब्जॉर्ब हुआ यहाँ से जाते जाते ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। मिट्टी में हवा भरा हुआ रहेगा
और जड़ इसका श्वसन करते रहेगा और इस प्रकार से तब पौधा लगेगा। ठीक है। अब जानेंगे कि पेड़ पौधों में जो श्वसन की क्रिया है वह जंतुओं के श्वसन से भिन्न है। ठीक है। हम लोग या कोई भी जीव जंतु जो है वह उसके लिए श्वसन के लिए एक विशेष अंग होता है और उसी अंग से ही श्वास लेता है। ठीक है। जैसे मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा हो गया, नाक, इसी नाक से यहीं से श्वास श्वसन के अंदर जाएगा, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो पौधों में क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग अपना अलग अलग श्वसन करता है। जितना पत्ती सब अपना अलग अलग श्वसन करता है, तना, शाखाएं, जड़ सब अपना अलग अलग श्वसन कर लेता है। ठीक है। किसी को दूसरे पर निर्भर रहने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, जब सब अलग अलग कर लेता है इस कारण से उसका परिवहन भी जरूरत। अब मान लो ऐसा नहीं ये श्वसन लिया किया और ऑक्सीजन को इसको भेजना जरूरत पड़ा, ऐसा इसमें नहीं होता है। सब अपना अपना श्वसन खुद कर लेता है और इसी कारण इसमें श्वसन गैसों के परिवहन का आवश्यकता नहीं पड़ता। जबकि जंतुओं में क्या होता है, श्वसन करने वाला एक ही है और वही श्वसन करके सभी को भेजता है, तो भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो इस कारण से पेड़ पौधों में सभी अंग अलग अलग श्वसन करते हैं और इसीलिए इसमें परिवहन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसमें एक और क्या लिखे हैं कि इसमें जो श्वसन का जो प्रोसेस है वह क्या है, धीमा है। मनुष्यों में, जंतुओं के में श्वसन का जो गति है उसके तुलना में इसमें क्या है, धीमा। क्यों धीमा है बता सकते हैं? क्योंकि मनुष्यों या जंतुओं में क्या होता है, श्वसन करके उसको ऑक्सीजन को, श्वसन गैस को सभी कोशिकाओं तक भेजना रहता है, जल्दी भेजना रहता है। यदि थोड़ा सा भी लेट हुआ तो फिर कोशिका मर जाए। जबकि इसमें क्या है, सब अपने में सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है। सब अपना अपना लेते, कहीं किसी को भेजने का जरूरत नहीं है। यदि कहीं कहीं भेजने का जरूरत नहीं रहता है तो अपना काम वो आराम से करता है। ठीक है। कोई टेंशन उसको नहीं है। यदि किसी को कहीं भेजना रहता तब क्या करता, जल्दी भी करता, वहां इंतजार कर रहा होगा ऑक्सीजन गैस का, जल्दी जल्दी लेता हो। ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं होता है। तो ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है वह जंतुओं से श्वसन से भिन्न होता है। भिन्न किन अर्थों में? पहला, इसमें श्वसन अंग सभी है। पेड़ पौधे का पत्ती, तना, जड़ सब अपना अपना श्वसन करता है। वहां तरंध्र इसमें है, पत्तियों में तरंध्र है ही। ठीक है। जड़ में मूल रोम से लेता है, जड़ में क्या है, मूल रोम से वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यानी प्रत्येक भाग इसमें श्वसन करता है। श्वसन गैस का परिवहन नहीं होता है और इसमें श्वसन का जो रेट है, दर है, वो जंतुओं की तुलना में धीमा होता है, कम होता है।